मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। यह क्राइम स्टोरी सृष्टि तुली की है, जो 24 नवंबर 2024 को लड़की अपने ही फ्लैट में पंखे से वो भी मोबाइल के डाटा केबल से फांसी लगा के मर जाती है। इसी प्रकार से इस लड़की को, जो सृष्टि तुली, जो एक एयर पायलट और कभी कभार मॉडलिंग कर लिया करती थी, ये केस जब मैं पढ़ रहा था तो यह स्टोरी सेम टू सेम सुशांत सिंह राजपूत से मिलता जुलता है। जो सुशांत सिंह राजपूत एक्टर, हीरो, जितना हम ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि वो बंदा एक सुपर लेवल का था, उसका अभी तक केस को सॉल्व नहीं किया गया और उसको परफेक्ट सुसाइड नाम दे दिया गया। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि शायद वो मर्डर हो सकता था। आप लोगों को जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे काफी शौक लगा कि कैसे कोई लड़की एक मोबाइल के डाटा केबल से सुसाइड अपना सकती है। ऐसा लेकिन उसने क्यों किया? या उसको परफेक्ट मारा गया है किसी क्राइम वीडियो को देखकर ताकि सुसाइड लगे। दोस्तों, ये स्टोरी है महाराष्ट्र के एक लड़की का, जिसका नाम है सृष्टि तुली। महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर मुंबई के अंधेरी नगर फ्लैट नंबर 601 में रहती है। वो पेशे से एयर पायलट थी। 24 नवंबर के दिन संडे था। वह एरोप्लेन चेन्नई से मुंबई उड़ा के लाती है और 12:30 बजे लगभग अपने फ्लैट में पहुंचती है और अपने मदर से वीडियो कॉलिंग करती है और अपने मॉम से बात करते हुए काफ़ी खुश थी। और वह पूरे नेक्स्ट डे का वो प्लान बता रही थी कि मॉम, कल मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट है। कभी कभार वो अभी तक उसको, जब उसकी एज 25 थी और वो 2-3 बार इंटरनेशनल एयर फ्लाइट कर चुकी थी। जब स्टोरी मम्मी को बताती है कि मैं मॉम बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मॉम को अच्छा लगता है। और ये भी बताती है कि जो सृष्टि तुली है, उसके फादर 27 नवंबर को उनका डेट ऑफ बर्थ था, मतलब बर्थडे था उनके फादर का। उसका भी वो प्लान बना रही थी। और फिर 4 घंटे बाद वो यह प्लान, सुसाइड प्लान कर लेती और डेथ उसकी हो जाती। सृष्टि तुली गोरखपुर की है, लेकिन अपनी पढ़ाई शुरुआत से ही वो गोरखपुर में स्कूल में पढ़ाई करती है। काफ़ी ब्रेव बच्ची थी। और उसके खानदान के जो ग्रैंड फादर हैं, दादाजी, आर्मी में थे। भारत और पाकिस्तान में 1971 के युद्ध में वो शहीद हो गए थे। उसके फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सृष्टि तुली वो भी पहले सोचती थी कि मैं एयर फोर्स में जाऊं, लेकिन कुछ कारणों से उसकी दादी मना करती है। तो वो एयर फोर्स में न जाकर वो एक आइडिया अपनाती है कि क्यों ना मैं कमर्शियल प्लेन उड़ाऊं, एयर पायलट बन जाऊं। वो एयर पायलट बन जाती है। लेकिन एयर पायलट की ट्रेनिंग वो दिल्ली के द्वारिका एयरप्लेन बेस पे वो प्रैक्टिस करती है, ट्रेनिंग लेती है। और उसके साथ 4-5 दोस्त भी होते हैं, जिसमें से एक दोस्त था आदित्य पंडित। आदित्य पंडित फरीदाबाद का था और वो भी ट्रेनिंग कर रहा था। जब पेपर होता है तो सृष्टि तुली वो पास कर लेती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है एयर पायलट में। लेकिन आदित्य पंडित का उसमें सिलेक्शन नहीं होता। आदित्य पंडित फिर अगले साल पेपर देता है, फिर पास नहीं होता और वो लास्ट में बाहर हो जाता है। लेकिन सृष्टि इसी बीच पायलट में सिलेक्शन होती है और पायलट यहाँ तक इंटरनेशनल लेवल तक का वो एरोप्लेन उड़ाने लगी थी। काफ़ी उसको प्रमोशन मिला और यहाँ तक कि गोरखपुर की एक पहली लड़की थी एयर पायलट बनी और उसको यूथ आइकॉन का अवार्ड भी मिला था। लेकिन जब दोस्तों वो फ्लैट में अपने मॉम से बात कर रही थी 12:30 बजे, उसी दौरान, लेकिन दोस्तों जो सृष्टि तुली से आदित्य पंडित का काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और ये पहले दोस्त थे, फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इनकी दोस्ती नहीं टूटती। फिर क्या था दोस्तों, आदित्य पंडित इसके फ्लैट आया करता था, खाना खाता, रुकता फरीदाबाद से और सृष्टि के साथ रहता। लेकिन जिस रात ये घटना हुई, उस समय जब 12:30 बजे सृष्टि तुली अपने मॉम से बात करती है, तो ये उसी समय उसी हॉस्टल में, उसी बिल्डिंग में था आदित्य पंडित
उसी बिल्डिंग में सृष्टि के साथ था। आदित्य पंडित दोनों लोग साथ में मिलके खाना वगैरह खाते हैं और कुछ बात में इन दोनों की बहस हो जाती है। आदित्य पंडित लगभग 2 बजे अपनी गाड़ी लेके दिल्ली की ओर निकलने लगता है, लेकिन लगभग 7 से 8 बार एक दूसरे के बीच कॉलिंग होती है और सृष्टि कहती है कि अगर तुम लौट के नहीं आते हो तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। फिर आदित्य पंडित मुंबई से लगभग 25 किलोमीटर आगे निकल चुका होता है। फिर वहां से लौट के आता है तो लगभग 3 बज चुके होते हैं, 3 बजे रात। फिर क्या था, जब वो आता है सृष्टि का जो रूम का दरवाजा होता है उसे नॉक करता है बार बार, लेकिन सृष्टि तुली दरवाजा नहीं खोलती, आवाज देता है। लेकिन इसी बीच जो आदित्य पंडित है, उन दोनों की कॉमन फ्रेंड उनसे 3 किलोमीटर दूर रहती है। आदित्य पंडित, उसका नाम है उर्वी, उर्वी को लेने जाता है कि उसको पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे बात हुई। फिर उर्वी को अपने साथ लाता है, वो भी नॉक करती है सृष्टि सृष्टि, लेकिन इसके बीच वो सृष्टि नहीं उठती। लेकिन आदित्य पंडित और उर्वी वो जाते हैं किसको बुलाने के लिए, चाबी वाले के, कि आके क्योंकि लॉक तोड़ दे और दरवाजा खुल जाए। जब वो लॉक वाले को बुला के लाते हैं तब भी नॉक करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और लास्ट में चाबी वाले को लॉक तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के दौरान अंदर देखते हैं कि लड़की सीधे पंखे पर डाटा केबल से लटकी हुई थी और तुरंत डाटा केबल्स को काटते हैं और नीचे उतारते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि जो लॉक तोड़ने वाला आया था, खोलने वाला आया था, केवल लॉक खोल के चला जाता है, अंदर नहीं देखता कि स्टोरी क्यों नहीं खोल रही थी लड़की, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये उस लड़की को सृष्टि तुली को हॉस्पिटल ले जाता है नजदीकी, लेकिन वहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, आदित्य पंडित अगर इतना इनोसेंट है, इसके बारे में कुछ स्टोरी जान लेते हैं। देखिए, अगर आदित्य पंडित इतना इनोसेंट है, जब वो पहली बार नॉक कर रहा था अपने आसपास की बिल्डिंग जो रूम से लेके रहते उनको, क्या वो नहीं बुला सकता था? उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसी बिल्डिंग में सृष्टि के 4-5 दोस्त एयर पायलट ही, कोई एयर हॉस्टेस रहते थे, उनको भी उसने नहीं बुलाया। पहली गलती ये कर दी। दूसरी गलती ये शक के दायरे में जाता है। दूसरी गलती ये, जब चाबी वाला आता है, नॉक करता है, वो भी लॉक खोलने के बाद क्या नहीं देखता कि अंदर क्या है भाई। इसी दौरान चाबी वाले को पैसा दिया होगा आदित्य, तो ये हुआ। फिर इसके बाद जब वो दरवाजा खोलता है, जब लड़की को पंखे से लटका हुआ देखता है, तो शायद फोटो खींच लेते, कहीं हम पे ना लास्ट में ब्लेम आ जाए, तो फोटो खींच सकते थे। उसको उतारते समय आप आदित्य बताया कि मैंने कैंची से काटा जो पेपर का डाटा केबल को। तो ये सब बातें थी। अगर ये परफेक्ट मर्डर नहीं है तो फिर क्या है शायद। फिर इसके बाद दोस्तों, अब ये इनोसेंट है, अभी जांच, ये केस पुलिस के अंडर है, अभी जांच इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा क्या उसके साथ हुआ। फिर दोस्तों, जब उस लड़की को डेथ करार दे दिया जाता है, उर्वी, देखो जो सृष्टि तुली के घर में जॉइंट फैमिली थी, चाचा, ताऊ और उसके कजन, सिस्टर, भाई बहन सब रहते थे। उसी में से एक अपने उसके कजन सिस्टर शशि को फोन लगा के उर्वी बताती है कि आपके सृष्टि तुली इस दुनिया में नहीं रही। और फिर शशि पूरे फैमिली में इन्फॉर्म करती है और उसके फादर को भी बताती है और अपने अंकल को भी बताती है कि पापा ऐसे ऐसे हो गया है सृष्टि के साथ। उसके फादर तुरंत उर्वी के फ़ोन में लगाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं? तो और बोलते हैं, बेटा ये घटना कैसे हुआ, पूछा। तो उर्वी 35 सेकंड तक कुछ नहीं बोलती और फ़ोन आदित्य पंडित को दे देती है। आदित्य पंडित बताता है कि अंकल उस रात ऐसा हुआ और वो मैं उसको 150 बार कॉलिंग किया, 150 से 100 बार कॉलिंग किया, उसने नहीं उठाया और रात में यह घटना हो गई और वो सुसाइड कर ली। और ये बात बोल के फ़ोन काट के रख देता है। यहाँ पे
जब शशि और उसके भाई मतलब सृष्टि के भाई बहन दिल्ली से फ्लाइट लेके दिल्ली से फ्लाइट लेके दिल्ली से 1.5 घंटे में फ्लाइट लेके मुंबई पहुंचते हैं हॉस्पिटल, और उसके सृष्टि के फोन को लेते हैं और उससे पूछते हैं इसका पासवर्ड क्या है, तो आदित्य पंडित वहां पे पासवर्ड नहीं बताता। एक ये भी डाउट था। फिर इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन सृष्टि के अंकल जिस बिल्डिंग में सृष्टि रह रही थी वहां जाते हैं और देखते हैं कि वहां आदित्य पंडित से पूछती है कि सृष्टि का पासवर्ड क्या है, तो आदित्य पंडित पुलिस को पासवर्ड बता देता है। लेकिन जब शशि पूछ रही थी तो आदित्य पंडित पासवर्ड नहीं बताता। यहाँ पे ये भी शक होता है। और दोस्तों कई दोस्त बताते हैं कि आदित्य पंडित काफी समय से रिलेशनशिप में था और वो कई बार उसको ब्लेम कर चुका था, उसकी पूरी बात मनवाने के लिए फोन न उठाना, कभी कभार ब्लैकमेल करना, यहाँ तक कि सृष्टि के ट्रांजैक्शन जो बैंक अकाउंट से वो 65,000 रुपए ले चुका था। पैसे भी वो उससे मांगता था सृष्टि से, कभी 50,000, और ये 50,000 किसके में ट्रांसफर करवाया था? आदित्य पंडित अपने जीजा और दीदी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था। आदित्य पंडित बताता है कि उसके घर वाले को 15 लाख की गाड़ी भी गिफ्ट कर चुका है और सृष्टि तुली उससे 2 लाख रुपए कुछ पैसे उधार ली थी। इसके वजह से वो किस्त में लौटा रही थी, ये कह के आदित्य पंडित ऐसे बोलता है। लेकिन जो लड़की सृष्टि तुली जो जिसकी फाइनेंशियल इतनी अच्छी है, उसके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसके दादा भी अच्छे बैकग्राउंड से थे, उनके पास इतनी संपत्ति है, खुद एक एयर पायलट की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो एक्स्ट्रा टिप मारते हैं तो उनको और ज़्यादा पेमेंट मिलती है। वो 2 लाख रुपए आदित्य पंडित से क्यों लेगी? वो जब ये सुसाइड केस सुनता है, घर वाले सुनते हैं, काफ़ी सैड होते हैं, उनको बिलीव ही नहीं होता, उनको विश्वास ही नहीं होता कि हमारी बेटी जो इतनी ब्रेव थी, इतनी बहादुर थी, वो कैसे सुसाइड कर सकती है। जो लड़की 12:30 बजे अच्छे से बात कर रही है अपनी मॉम से और 4 घंटे बाद सुसाइड कर ले, और 7 बजे उनके घर वालों को पता चलता है ये सब चीज़ें। तो काफ़ी ये केस काफ़ी सस्पेंस वाला है, सस्पेंस में है कि किसने किया। लेकिन दोस्तों ऐसी स्टोरियां होती हैं और जांच चल रही होती है, उनको कई समय तक फांसी नहीं मिलती। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।